500 साल बाद अयोध्या में चारों ओर रघुराई गूंज रही है। 17 घंटे बाद वो शुभ घड़ी आने वाली है। खबर से आगे में मेरी सहयोगी मीनाक्षी के साथ अयोध्या से देखिए भूमि पूजन की पूर्व संध्या पर रामनगरी का दुर्लभ दर्शन। और मीनाक्षी जुड़ी हुई है हमारे साथ। मीनाक्षी, हम आपके अयोध्या कवरेज लगातार देख रहे हैं, आपके सुरीले भजन लगातार हम सुन रहे हैं और मैं कहूंगा कि आप बहुत सौभाग्यशाली हैं कि इस लम्हे की गवाह भी आप बन रही हैं। हम तो स्टूडियो में टीवी पर देखेंगे, आप तो सब कुछ वहां अपनी आंखों से देख रही हैं। आपने सही कहा सौरभ, ये ऐतिहासिक पल है और इस ऐतिहासिक पल का गवाह होना हर कोई चाहता है और ये हमारा सौभाग्य ही है कि हम यहाँ पर मौजूद हैं। अपने पूरी टीम के साथ लगातार प्रयास कर रहे हैं कि कोई तस्वीर छूटे नहीं। तो आज के अपने इस कार्यक्रम और इस बुलेटिन की शुरुआत में सबसे पहले हनुमान जी की वंदना से करना चाहूंगी, क्योंकि आज का दिन हनुमान जी के नाम रहा, जो राम के सबसे बड़े भक्त हैं। तो अगर आप हनुमान चालीसा पढ़ते होंगे तो शुरू में एक दोहा है, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुल सुधारी, बरनउँ रघुबर बिमल जसु जो दायक फल चारी, बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। आज हनुमानगढ़ी में जहां पर खुद भगवान हनुमान विराजमान हैं, वहां पर रामार्चन हुआ, उसकी तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। लेकिन आप सब इंतजार कर रहे होंगे कि इस राम की पैड़ी की सरयू के नदी की पूरी अद्भुत छटा मैं आपके सामने रखूं। तो सबसे पहले आपको दिखाती हूं कि किस खूबसूरत तरीके से आज ये अयोध्या नगरी, ये राम की पैड़ी सज गई है। आप देखिए ये रंग रोगन है और यहाँ पर क्योंकि सावन का महीना और भादों का मास अब शुरू हो रहा है, तो सावन के महीने की वजह से अब ये सरयू नदी पूरी लबालब भरी हुई है। चारों तरफ जहां तक आप अपनी नजरें घुमाकर देखेंगे, अद्भुत, अप्रतिम और अभूतपूर्व, ना भूतो ना भविष्य थी, ना ऐसा कभी किसी ने पहले देखा था, ना कभी किसी ने सुना था। वो त्रेता युग वाली अयोध्या आज कलयुग में हमें देखने को मिल रही है और खास तैयारी आज के दिन के लिए की गई है, क्योंकि हनुमान जी की अर्चना आज की गई है, रामार्चन हुआ है, हनुमान जी के निशान की पूजा की गई है और एक महत्वपूर्ण पड़ाव आज के दिन का भी संपन्न हुआ। तो जब आज के महत्वपूर्ण पड़ाव के संपन्न की ओर जब हम आगे बढ़ रहे हैं, तो आप जरा तस्वीरें गौर से देखिएगा। मैं अपने कैमरा पर्सन राजेंद्र से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो उन जगमगाते हुए दियों की जो तैयारी यहाँ पर की गई है वो जरा दिखाएं। आप देखिए कि यहाँ पर 1 लाख से ज्यादा दिए लगाए गए हैं राम की पैड़ी पर। जितने कार्यकर्ता है यहाँ पर मौजूद हैं और कुछ ही देर में ये दीपक जब जगमगाएंगे तो वो क्षण ऐसा होगा जैसे मानो कि प्रभु राम खुद यहाँ पर अवतरित होंगे देखने के लिए कि उनके भक्तों ने कितना प्रेम, कितनी भक्ति, कितनी आस्था के भाव से आज के दिन को मनाने का संकल्प लिया है। राम मंदिर का भूमि पूजन हो रहा है। हालांकि मंदिर हो चाहे ना हो, इससे प्रभु राम को तो शायद फर्क ना पड़ता हो, क्योंकि वो तो कण कण में व्याप्त हैं। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि राम भक्तों के लिए आज का दिन और खास तौर पर कल का दिन, क्योंकि कल भूमि पूजन का दिन है, हर लिहाज से महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी का इंतजार सदियों से हो रहा था और वो दिन करीब है। आपको सबसे पहले दिखाते हैं कि किस तरीके से रामार्चन आज किया गया, हनुमान जी के निशान की आज पूजा की गई। सदियों की प्रतीक्षा का अंत। श्री राम जय जय राम। आ गई वो मंगल बेला। सज गई धर्म नगरी अयोध्या। श्री राम जय राम। वैभव ऐश्वर्य के रंग में रंगी अयोध्या। पसारा पंच तत्व से बना संसारा, ज्ञान गणेश दया। अतिथि भी पहुंचने लगे राम के द्वार। अब रामायण
अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार। श्री राम जय जय राम। बस चंद घंटे बाकी हैं जब कोटि कोटि जनमानस की आस्था के केंद्र मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के मंदिर का भूमि पूजन होगा। अद्भुत, अनुपम, अलौकिक होगा वो क्षण जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्री राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण का शिलान्यास करेंगे। तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। अयोध्या का कण कण राम काज में जुटा है। हनुमानगढ़ी में निशान पूजा हुई। परंपरा के मुताबिक हर पूजा से पहले हनुमान निशान राम जन्मभूमि स्थल में जाता है। अगर कोई शुभ कार्य होता है तो हनुमान निशान की पूजा पहले की जाती है। राम काज करने से पहले हनुमान की पूजा अवश्य होती है, क्योंकि बिना हनुमान की आज्ञा के अयोध्या में कोई भी शुभ कार्य शुरू नहीं किया जाता। लिहाजा निशान पूजा कर राम मंदिर भूमि पूजन की अनुमति ली गई। हनुमानगढ़ी मंदिर में मौजूद है और अब से कुछ देर पहले हनुमान निशान की यहाँ पर बाकायदा विधिक तरीके से पूजा हुई है, मंत्रोच्चार से पूजा हुई है। उसके बाद आरती करके प्रसाद दिया गया है। हनुमानगढ़ी मंदिर में ये पूजा हुई है और लगभग 15 मिनट तक ये पूजा चली है। कहा जाता है कि अयोध्या में जब भी कोई शुभ कार्य किया जाता है तो सबसे पहले बजरंगबली भगवान की पूजा की जाती है, उनसे आशीर्वाद दिया जाता है। इस दौरान सभी देवी देवताओं को भूमि पूजन समारोह के लिए निमंत्रण भेजा गया। हनुमानगढ़ी में श्रद्धालु भक्ति में खोए हैं, अपने आराध्य की धुन में थिरक रहे हैं। अयोध्या में उत्सव का माहौल है। अयोध्या में उल्लास का वातावरण हर तरफ देखा जा सकता है। हम मौजूद हैं इस समय हनुमानगढ़ी में और हनुमानगढ़ी में इस समय किस तरीके से लोग जो हैं, आम भक्त जो हैं, प्रभु श्री राम के भक्त हैं, हनुमान जी के भक्त हैं, वो किस तरीके से उत्सव मना रहे हैं, किस तरीके से खुशियां मना रहे हैं, इन विजुअल्स को देख करके आसानी से अंदाजा लगाया जा सकता है। अयोध्या में भूमि पूजन के लिए अतिथियों के आने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। 175 लोगों को न्योता भेजा गया है। संघ प्रमुख मोहन भागवत, योग गुरु स्वामी रामदेव अयोध्या पहुंच चुके हैं। सैकड़ों हजारों वर्षों से जिसकी प्रतीक्षा थी, वो सौभाग्य हमें देखने को मिल रहा अपने आंखों के सामने। उसमें सहभागी होने का भी हमें सुअवसर मिला है। इससे बड़े और गौरव की बात क्या हो सकती है। राम मात्र एक व्यक्ति नहीं है, वो हमारी संस्कृति है, वो धर्म के साक्षात विग्रह हैं, वो हमारे पूर्वज भी हैं, वो अवतारी पुरुष भी हैं, वो हमारे सनातन आर्य वैदिक संस्कृति के पुरोधा भी हैं। राम मर्यादा है, राम जीवन का श्रेष्ठ आचरण है, राम राष्ट्रभक्ति हैं, राम पितृभक्ति क्या होती है, मातृभक्ति क्या होती है, और राम वो आदिवासियों के भी राम हैं, वनवासियों के भी राम हैं, वो अगड़ों के, पिछड़ों के, सवर्णों के, सब मानव मात्र के, सबके राम हैं। भूमि पूजन कार्यक्रम में अकेले अयोध्या से करीब 50 संत शामिल होने वाले हैं। इनमें महंत कमल नयन दास, रामविलास वेदांती, राजू दास, चित्रकूट से महाराज बाल भद्राचार्य, प्रयागराज से आचार्य नरेंद्र गिरी और जगत गुरु स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती के नाम हैं। काशी से जितेंद्र नंद सरस्वती के अलावा 3 और वैदिक विद्वान आ रहे हैं, जो उस अनुष्ठान कराने वाले विद्वान ब्राह्मणों की टीम का हिस्सा होंगे। इसमें प्रोफेसर रामचंद्र पांडे, जो कि काशी विद्वत्व परिषद के उपाध्यक्ष हैं, प्रोफेसर राम नारायण द्विवेदी, जो श्री काशी विद्वत्व परिषद के मंत्री हैं, प्रोफेसर विनय कुमार पांडे, श्री काशी विद्वत्व परिषद के संगठन मंत्री के नाम है। अयोध्या में भगवान राम के मंदिर के भूमि पूजन की पूरी तैयारी है। काशी से विद्वान आ गए हैं, अपने साथ नींव में रखने के लिए बेलपत्र, चांदी का कच्छप, मानेक सब लेके आए हैं। किस तरह से उस दिन भूमि पूजन होगा? आप लोग काशी से आ रहे हैं। शिला पूजन होगा। शिला पूजन जो वैदिक पद्धति है, जो हमारी भारतीय वैदिक परंपरा की जो पद्धति है, उस पद्धति के अनुसार शिला का पूजन और भूमि का पूजन होगा। उसमें हमारे जो वैदिक विद्वान हैं उसको वो पूरित कराएंगे और काशी विद्वत परिषद की उपस्थिति में ये सारा कार्यक्रम संपन्न होगा। केरल से मां अमृतानंदमयी, पटना से आचार्य किशोर कुणाल, पटना के तख्त हरमिंदर साहिब के जत्थेदार इकबाल सिंह, हरिद्वार से बालकानंद गिरी, प्रेम गिरी, हरि गिरी और रविंद्रपुरी भी अयोध्या पहुंच रहे हैं। विजय कौशल जी महाराज, राम शरण जी महाराज, जत्थेदार हरप्रीत सिंह, अमृतसर से जत्थेदार लखा सिंह, जालंधर से दिगंबर गिरी,
जबलपुर से प्रणव पंड्या और शंभुनाथ महाराज अहमदाबाद से शामिल होंगे। संतों के अलावा राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद मामले में बाबरी मस्जिद की तरफ से पक्षकार रहे इकबाल अंसारी भूमि पूजन में शामिल होंगे। इकबाल अंसारी अयोध्या मामले में मुस्लिम पक्षकार थे। 10,000 लावारिस शवों का अंतिम संस्कार कर चुके पद्मश्री मोहम्मद शरीफ को भी अयोध्या आने का निमंत्रण मिला है। राम जी की इच्छा रही कि पहला कार्ड जो है इकबाल अंसारी को दिया जाए, इसलिए जो है जो ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं ये भी साधु संत हैं, साधुओं का भी मैं सम्मान करता हूं। और जो है अयोध्या के राजा हैं, जो जितने भी ट्रस्टी हैं, उनके दिलो दिमाग में ये बात आई कि इकबाल अंसारी को पहला कार्ड दिया जाए। तो अपने आप को ये समझते हैं कि ये भगवान राम की मर्जी रही कि पहला कार्ड इकबाल को दिया जाए। इकबाल अंसारी को पहला कार्ड मिला है, हमने उसको स्वीकार किया। दशनामी अखाड़े के महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी और परमार्थ आश्रम के चिदानंद सरस्वती अयोध्या पहुंच चुके हैं। भारत की संस्कृति, संवेदना और उसकी सभ्यता के अनुपम उदात्त प्रतिमान हैं भगवान प्रभु श्री राम। यह मोक्षदा नगरी अयोध्या पूरे संसार के आकर्षण का केंद्र है। इस समय करोड़ों राम भक्त जो शरीर से यहाँ नहीं पहुँच पाए, वे आत्मिक तौर पर यहाँ हैं, मानसिक तौर पर हैं। उनकी संवेदनाएं, भावनाएं, उनके भीतर की भक्ति एक अद्भुत है। चूँकि राम के प्रति जो स्वीकार्यता है, राम चूँकि सनातन सत्ता है, वे नित्य ब्रह्म है, परात्पर ब्रह्म है, वह इस धरा पर अवतरित हुए हैं, पर वो आदि पुरुष हैं, देव पुरुष हैं। तो एक मोक्षदा नगरी में आकर मैं अभिभूत हूँ। बड़ा अलौकिक और अवर्णनीय क्षण है ये। 500 साल की प्रतीक्षा और करोड़ों लोगों की प्रतिज्ञा कि कसम राम की खाते हैं, हम मंदिर वहीं बनाएंगे। सोचिए तो सही, हम तो केवल घड़ियों को गिन रहे हैं, काल को गिन रहे हैं, मुहूर्त को गिन रहे हैं। आप उनसे पूछिए कि जिन्होंने इस मुहूर्त के लिए, इस समय के लिए अपना जीवन, केवल हर सांस वो जी ही इसलिए रहे हैं, आप उनसे पूछिए। जिन साधु संतों को निमंत्रण दिया गया है वो अयोध्या पहुंचने लगे हैं। राम जन्मभूमि से जुड़े रहे युग पुरुष परमानंद जी महाराज इस पल को सपने के सच होने जैसा बता रहे हैं। जिसके लिए कोई मेहनत करता है उसकी सफलता में बहुत प्रसन्नता होती है। तो इस आंदोलन से हम जुड़े रहे, पहली प्रसन्नता थी, इससे ज़्यादा प्रसन्नता और नहीं हो सकती। और सच्चाई ये है कि ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था, पर राजनीति के कारण लोगों ने इस पर ध्यान नहीं दिया। नहीं, जैसे गुजरात में सोमनाथ का मंदिर बना, तो ऐसे ही यहाँ का मंदिर भी बन जाना चाहिए। अहमदाबाद से भी साधु संत अयोध्या के लिए निकल पड़े हैं। अहमदाबाद से स्वामी परमानंद सोने और चांदी से बनी ईंट और शिलाएं लेकर अयोध्या पहुंच रहे हैं, जो हिंदू आचार्य महासभा की तरफ से राम मंदिर भूमि पूजन में अर्पण किए जाएंगे। इस दौरान अहमदाबाद एयरपोर्ट पर जय श्री राम के नारों की गूंज सुनाई दे रही थी। अहमदाबाद से जो संत जा रहे हैं राम जन्मभूमि के शिलान्यास समारोह में, आप देख सकते हैं साथ में कई भेंट सौगातें भी लेकर जा रहे हैं। ये मंदिर के को अर्पण की जाएंगी, हो सकता है मंदिर की नींव में भी रखी जाए। सोने और चांदी की ईंटें हैं जो हिंदू आचार्य महासभा की तरफ से अर्पण की जाएगी। यहाँ जो आज संत जो जा रहे हैं उनकी तरफ से कलेक्टिवली। हमारे साथ परमात्मानंद जी हैं, उनसे बात करते हैं। ये बताइए कि ये जो भेंट सौगातें आप लेकर के जा रहे हैं शिला है जी, ये आप देख सकते हैं किष्किंधा पर्वत से एक शिला जो है उसे भी यहाँ पे लाया गया है, उसे भी साथ में लेकर के जाया जा रहा है। ये बताइए कि ये जो भेंट सौगातें आप ले जा रहे हैं, क्या प्रयोजन है इसका? प्रयोजन तो यही है भैया, ऐसा लिखा है कि खाली हाथ भगवान के दरबार में नहीं जाना चाहिए। पहले तो इतना हर्ष था कि कुछ याद ही नहीं आया, फिर कल रात को याद आया तो हमारे महाराज श्री ने जोर लगा के इतनी इकट्ठे कर ली रातों रात में। 7 किलो अभी इकट्ठी हुई है, सैंपल है भीतर है, बाकी तो ले जा रहे हैं भगवान को अर्पण करने के लिए। और भाव तो इतना है कि क्या ना करें। वो अयोध्या सज गई, गलियां निखर गई हैं। भूमि पूजन से पहले पूरी अयोध्या को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है।
अयोध्या में ऐतिहासिक भूमि पूजन का कार्यक्रम होना है, लेकिन उससे पहले अयोध्या में कितना बदलाव आ गया है, किस तरीके से अयोध्या बदली बदली नजर आ रही है। मार्केट में अगर आप निकलिए इसका अंदाजा आपको आसानी से लग जाएगा। यहाँ पर जिस तरीके से मार्केट में आप देख सकते हैं कि दुकान के लोगों ने बाकायदा भगवान पुरुषोत्तम श्री राम का जिस तरीके से झंडियों का इस्तेमाल किया है, प्रभु श्री राम के साथ साथ हनुमान जी हैं, छोटी छोटी फ्लैग्स लगाई गई हैं जो कि आमतौर पर देखा जाता है कि गाड़ियों में लगाई जाती है। तो इस तरीके से यहाँ के जो व्यापारी हैं उनको लगता है कि अभी तो सिर्फ भूमि पूजन हो रहा है, लेकिन जिस तरीके से कार्यक्रम आगे बढ़ेगा, मंदिर बन के तैयार होगा, लाखों की करोड़ों की संख्या में लोग यहाँ पर आएंगे। और अब अयोध्या के साथ साथ लखनऊ की भी अद्भुत तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। लखनऊ में किस तरीके से दीप जलाकर दिवाली मनाई जा रही है। अयोध्या में कल भूमि पूजन हो रहा है, लेकिन दीपोत्सव लखनऊ में भी मनाया जा रहा है। और ये योगी की दिवाली हम आपको दिखा रहे हैं, योगी आदित्यनाथ, जिन्होंने कल भी लोगों के सामने आकर इस बात का आह्वान किया कि सभी अपने घर दीप जलाएं। और इस बीच लखनऊ से ये तस्वीरें आ रही हैं जहां हर तरफ फूलों की सजावट की गई है और दिवाली इस वक्त मनाई जा रही है। लखनऊ में दीपोत्सव मनाया जा रहा है। हालांकि हम ये जो पूरा आपको प्रांगण दिखा रहे हैं, बाहर का पूरा ये लॉन दिखा रहे हैं, वहां पर आप देखिए फूलों की खास सजावट की गई है। और फूलों की सजावट के साथ साथ यहाँ पर मोमबत्तियां और दीप भी जलाए गए हैं। और इस वक्त तस्वीर आपके सामने योगी आदित्यनाथ जो अनार जला रहे हैं और उनके हाथ में आप देख रहे हैं मोमबत्ती है। उससे पहले उन्होंने कई दीपों को भी जलाया। लखनऊ से ही लगातार इस तरह तस्वीरें आ रही हैं। कुछ और तस्वीरें आपको दिखाएंगे, उससे पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहाँ पर रुकना है। जल्द वापस लौटते हैं।